नमस्कार, मैं चंद्रशेखर मिश्र, जनपद बलरामपुर, लोकसभा श्रावस्ती। मित्रों, कोरोना की इस महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार का आदेश है, हम कहीं एकत्रित नहीं हो सकते, हम कोई आंदोलन नहीं कर सकते, तो हम अपने घरों से ही उपवास रखते हुए दिन भर का अपनी बात सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक और जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आज 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक हमारे कांग्रेस के अधिकतर कार्यकर्ता लाइव आएंगे और अपनी बात सरकार को और जनमानस को कहेंगे। इसी के तहत मैं लाइव हूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं, हमारी कुछ मांगें हैं जो सरकार के समक्ष रखता हूं और ये विश्वास रखता हूं कि सरकार उन्हें स्वीकार करेगी। पहली बात, जितने गरीब आवाम हैं इस मुल्क में उनको तत्काल 10,000 रुपया दिया जाए। दूसरी बात, उन गरीब तबके के लोगों को एक न्याय योजना के तहत अगले 6 माह तक 7500 रुपया प्रति माह दिया जाए। हमारी दूसरी मांग है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, मझौले छोटे व्यापारी, मध्यम वर्गीय परिवार के जो व्यापारी हैं उनको लोन न दिया जाए, उनको वित्तीय मदद किया जाए, सहायता किया जाए। हमारी तीसरी मांग है कि हमारे जो प्रवासी श्रमिक अन्य क्षेत्रों में जीविकोपार्जन के लिए गए हैं वो अपने घर वापस आ रहे हैं, इन्हें निःशुल्क वापस किया जाए, रास्ते में इनके भोजन पानी का प्रबंध किया जाए। हम ये अपनी 3 मांग इस सोशल मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को और प्रधानमंत्री महोदय को सौंपते हैं और ये विश्वास रखते हैं कि वो हमारी इस बात को मानेंगे। उनका जो ब्रितानी रवैया है उससे बाज आएंगे। और मैं ही नहीं, मैं उनके समर्थकों से अनुरोध करता हूं कि मित्रों, आंख खोलिए और दुर्दशा देखिए। अभी रूट खाली है तब हमारी रेलगाड़ियां भटक रही हैं। अभी रूट खाली है, कोहरा नहीं है, जाड़ा नहीं है, तब 24 घंटे का यात्रा 90 घंटे में हो रहा है। श्रमिकों के लाश गिर रहे हैं। कल एक भयावह दृश्य देखा कि एक महिला अपने बच्चे के साथ चली और ट्रेन जब गंतव्य पर पहुंची तो उसकी लाश उतारी गई और उसका बच्चा उसके आंचल को खींच रहा था भूख के वजह से। वो बच्चा नहीं समझ रहा था कि मेरी माँ अब लाश हो चुकी है। या तो आप हमारे बातों का समर्थन कीजिए और या तो जाइए स्टेशन पर और उन लाशों के बगल में खड़े होकर के कहिए कि मोदी है तो मुमकिन है। हमारे बातों का समर्थन कीजिए, स्टेशन पर पहुंचिए और ये लेट होती हुई ट्रेनें, ये भटकती हुई ट्रेनें, ये लाश के रूप में निकलती हुई सवारियां, इनके आगे आइए और नारा लगाइए कि मोदी है तो मुमकिन है। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने चक्षु को खोलिए, अपने ज्ञान को खोलिए और इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इस राष्ट्र के जनमानस को बचाने के लिए आवाज़ उठाना शुरू करिए। 7 साल बीत गया है, विश्व गुरु बनने चले थे आप, अच्छे दिन लाने चले थे आप, और कहाँ आप खड़े हैं। आप अपने मजदूरों को सकुशल घर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आप व्यवस्थाएं, कल मध्य प्रदेश में जहां आपने हमसे सरकार ले ली वहां पॉलीथीन पहनकर चिकित्सा से जुड़े लोग सेवा कर रहे हैं। हमें कोई शत्रुता नहीं है आपसे, हम विपक्ष में हैं। जहां आपकी कमियां होंगी हम इंगित करेंगे, हम दिखाएंगे, हम बताएंगे और आपको ये मानना होगा। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे उपरोक्त 3 मांग को मानते हुए और ये जो दुर्दशा है, ये जो अव्यवस्था है, इस पर ध्यान दीजिए। किट, मास्क, सैनिटाइजर, भोजन, यात्रा और लोग का जीवन सुरक्षित रहे, इसके इंतजामात कीजिए। मैं चंद्रशेखर मिश्रा, सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, यह मांग आपसे रखता हूं
और ये काली पगड़ी बांधकर विरोध और शोक प्रकट करता हूँ कि आपने हमारे 60 कार्यकर्ताओं कांग्रेस के सिपाहियों के ऊपर नाजायज़ मुकदमे लगा रखे हैं। आपने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को जबरन बिना अपराध के जेल भेज रखा है। उन 60 से मुकदमे हटाइए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को रिहा कीजिए, मुक्त कीजिए। मोदी जी, योगी जी, जो सपना आपने दिखाया था अच्छे दिन का, कम से कम उसका 1-2% तो चरितार्थ कीजिए। आखिर कब चरितार्थ होगा? कब लोग देखेंगे कि ये अच्छे दिन हैं? कम से कम मेरा जो सामान्य दिन था 2014 के पहले, वही ला दीजिए। बुरे दिन तो मत लाइए। मित्रों, आइए, जागिए, उठिए इस धरा के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए, इस आवाम के लिए, और इस आवाज़ को आगे बढ़ाइए, हमारे समर्थन में आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।